भगवान श्री कृष्ण को सर्वोच्च भगवान के रूप में पूजा जाता है। वो करुणा, कोमलता, प्रेम के देवता हैं और भारतीय देवताओं में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से पूजनीय है। उन्होंने हमें जीवन, प्रेम, खुशी, धर्म, मोक्ष, मुक्ति, भक्ति, योग, ध्यान, धर्म, सत्य के बारे में सब कुछ सिखाया। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले कुछ अनमोल वचनों को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम के द्वारा ही तुम मुझ पर विजय प्राप्त कर सकते हो और जहाँ प्रेम है वहाँ मैं आनंद से जीता हुआ हूँ। विस्तार। भगवान श्री कृष्ण अपने सुविचार के माध्यम से कहते हैं कि जहाँ पर प्रेम का वास होता है वहाँ उनकी उपस्थिति प्राप्त की जा सकती है। क्लेश, ईर्ष्या, द्वेष में ईश्वर का कोई अंश भी नहीं मिलता है। इसलिए अपने विचारों और वातावरण को प्रेम से भर दो। आत्मा को प्रदूषित करने और नरक की तरफ बढ़ने के 3 दरवाजे हैं: वासना, क्रोध और लालच। विस्तार। आत्मा वो पवित्र स्थान है जहां भगवान का वास होता है। अगर इस आत्मा को वासना, क्रोध जैसे गंदे विचारों से भरते हो तो आत्मा रूपी मंदिर ईश्वर के आशीर्वाद से खाली हो जाता है। जहां ईश्वर का वास नहीं होता है वो नरक के समान ही तो है। जो कुछ भी हुआ वो अच्छा था, जो हो रहा है वो अच्छा चल रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। विस्तार। इन लाइनों में गीता का सार निहित है। हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म का एक उद्देश्य होता है जिसका संबंध हमारे भूत, भविष्य, वर्तमान से हो सकता है। इसके सही और गलत होने का फैसला हम नहीं कर सकते, हम केवल कर्म कर सकते हैं। इसलिए जो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, सब कुछ अच्छा ही है। आपको जो करना है उसी को करो, घमंड से मत करो, कामना से मत करो, द्वेष भावना से मत करो, बल्कि प्यार, दया और विनम्रता से करो। विस्तार। आपको क्या लगता है आपने जो किया उसका परिणाम वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं? अगर आपने अपने कर्म मार्ग में अहंकार, ईर्ष्या, वासना को शामिल किया है तो आपको प्रतिकूल परिणाम मिलेंगे। अपने कर्मों की गति में प्रेम, करुणा को शामिल करें, आपको अपने हर कर्म का सत्फल मिलेगा। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। विस्तार। हमारा मन यादृच्छिक रूप से भटकता है, जो देखता है उसी के पीछे भागने लगता है। ऐसा मन कभी आपको जीतने नहीं देगा। अगर जीत मिल भी गई तो एक और नया लक्ष्य बना लेगा, फिर उसके पीछे भागने लगेगा। ऐसे में आपका मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। मन से मित्रता करनी है तो इसकी कमान अपने हाथ में रखो, कभी इसे अपने से दूर मत भागने दो। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। विस्तार। केवल एक, अगर मेरी कोई इच्छा ही नहीं तो मुझे किस बात की चिंता। किसी के पास कुछ होने और मेरे पास न होने का दुख इसलिए होता है क्योंकि मैंने भी उस चीज से दिल लगाया जो मेरे पास नहीं है और वो मैंने किसी और के पास देखी। जिस दिन मेरी इच्छाएं खत्म हो जाएगी, मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी। जब कोई व्यक्ति दूसरों के दुख और सुख के प्रति अपने सुख दुख के भांति व्यवहार करता है तो उसने सर्वोच्च आध्यात्मिक मिलन प्राप्त कर लिया है। विस्तार। ये दुनिया मोह बंधन से बंधी हुई है। जो आपका है वो सभी का है, जो सभी का है वो आपका भी हो सकता है। भले ही आप कुछ समय के लिए किसी वस्तु को अपने अधीन कर मालिकाना हक जमा सकते हैं, ये आध्यात्मिक मार्ग नहीं है। इंसान को भौतिक वस्तुओं की बजाय भावनात्मक रूप से लोगों से जुड़ना चाहिए। एक दूसरे के सुख दुख को अपना समझना चाहिए, न कि भौतिक और दैहिक वस्तुओं को। कुछ पाने की चाहत आप जितनी अधिक रखते हो आप उतने ही निराश होते हैं। विस्तार। अगर कुछ मिल जाए तो खुशी का ठिकाना नहीं, अगर कुछ न मिले तो दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। ये हमारी चाहत ही तो है जो परिस्थितियों के अनुसार हमको बार बार विचलित करती है। क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिनसे हमारी सारी चाहत खत्म हो जाए, फिर कुछ मिले या ना मिले हम निराश नहीं होंगे। मनुष्य अपने विश्वासों के परिणाम स्वरूप ही बनता है। जिस तरह से वो यकीन कर लेता है उसी तरह वह बन जाता है। विस्तार। अगर आप किसी एक विषय को अपना लक्ष्य बनाकर उस पर सतत चिंतन मंथन करते हैं तो निश्चित ही आप उसको हासिल कर लेते हो। इसके लिए आपको उस विषय को स्वीकार करना होगा, उसको मानना होगा। एक बार जब आप उसमें खो जाएंगे फिर आप वही बन जाएंगे। अच्छाइयों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की दृढ़ता से स्थापना करने के लिए मैं युगों युगों से जन्म लेता आया हूँ और आगे भी इसी तरह लेता रहूंगा।
विस्तार, जब जब इस धरती पर अधर्म और पाप की महिमा बढ़ जाती है तब तब भगवान अवतरित हुए हैं। रावण को पापों से मुक्त करने के लिए भगवान श्री राम को इस धरती पर आना पड़ा था। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए भगवान को नरसिंह का अवतार लेना पड़ा था। ईश्वर एक है, उनके रूप अनेक हैं। भगवान अपने भक्तों के संरक्षण के लिए हर हालत में अवतरित होते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।